जय श्री राम। देखिए, क्षमा कीजिएगा आप सभी लोग, हम तो बेवकूफ़ों की तरह बोलते रहते हैं, रिटायर्ड आदमी हैं। रामचरितमानस के भी हम प्रेमी हैं, इसलिए रामचरितमानस पर भी थोड़ा बहुत बोलते हैं। अब कैसा लगता है आप लोगों को, ये आप लोग बताएंगे। और मूड में आता है तो मैं, चूँकि सिनेमा का बड़ा शौकीन रहा हूँ पुराना, तो गाना वाना बहुत गाते थे पहले। तो गाना छूट गया, रामचरितमानस शुरू हो गया, लेकिन गाना गाने की इच्छा कभी कभी करती है, तो इसलिए गाना भी आप लोगों को सुना देते हैं। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे इसकी हम बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। तो ये तो आप ही लोग बताएंगे कि कैसा लगता है आप लोगों को। और कभी कभी जो अपने अनुभव में चीज़ें आती हैं मुझे सही लगती हैं। हम चाहते हैं, हालांकि आप सभी लोग विज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, जो बातें हम कोई ऐसी नहीं बताते हैं जो कोई नहीं जानता है। हमें ऐसा लगता है कि सभी लोग जानते हैं, कोई ऐसी नई बात हम नहीं बताते हैं। फिर भी हम बोलते हैं कि शायद कुछ लोग हों, उनको कुछ मिले सीखने को। एक अनुभव होता है जीवन में। जैसे अब हम पूरा जीवन बीत गया, अब बहुत कुछ सीखने को मिला, एक अनुभव मिला कि जीवन में कौन किसका कितना है ये समय बताता है। हर मनुष्य अकेला है, और आप खुद अपने अंदर हुनर पैदा करें, आपका कल्याण कोई और नहीं करेगा, आपको खुद अपना कल्याण करना पड़ेगा। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों आपके हाथ में है और आपके पुरुषार्थ से है। आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने को बुलंद करना पड़ेगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप यदि ये ठान लेते हैं कि हमें कुछ कर गुजरना है, अर्थ भी प्राप्त करना है, मेहनत के बल पर प्राप्त करना है, परिश्रम के बल पर प्राप्त करना है, और उस अर्थ से धर्म भी करना है। धर्म क्या है? किसी को कष्ट नहीं देना, मधुर वाणी बोलना। वाणी बोलने में कोई पैसा नहीं खर्चा होता। बचने किम दरिद्रता। मृदुभाषी होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए। आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, मत करिए। मदद कई प्रकार से आदमी कर सकता है। प्रेम से बोल करके भी मदद होता है। कोई मुसीबत में है, परेशानी में है, तो उसको ढाढ़स दे देना, संतोष दे देना, धैर्य दे देना भी मदद है। केवल पैसे से ही मदद नहीं होती। आप उसके साथ शरीर से खड़े हो गए, वो भी मदद है। सांत्वना के 2 शब्द बोल गए, वो भी मदद है। और नहीं वो भी कर सकते हैं तो कम से कम भाव अच्छा रखिए, वो भी मदद है। और हमारा एक अनुभव है कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पंचम वेद कहा गया है। सारा ज्ञान रामचरितमानस में भरा हुआ है। नीति क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, जीवन क्या है, मरण क्या है। अगर अच्छा जीवन जीना है तो रामचरितमानस का प्रेमी होना बहुत जरूरी है। अच्छा जीवन, मनुष्य जीवन। और दुनिया भर के प्रपंच में हम फंसे रह जाएंगे और हम दुनिया को नहीं बदल सकते। दुनिया जैसी है वैसे रहेगी, सदा से ऐसे ही रही है, सदा ऐसे रहेगी। दुनिया को कोई नहीं बदल सका। दुनिया अपने गति से चल रही है, ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन हम नहीं रहेंगे।
ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, होंगे यही झमेले, सब कुछ ऐसे रहेगा, हम नहीं रहेंगे। तो जब तक हम हैं और ये हमें मनुष्य शरीर मिला है तो हम अच्छा करने कहाँ जाएंगे। और हमारे पास ये रामायण का ज्ञान तुलसीदास जी ने दे दिया है, अर्थ सहित हम 5 दोहा भी पढ़ें तो बहुत कुछ हमें प्राप्त हो सकता है। तो श्रीमद् भगवद गीता भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए शाम को, और रामचरितमानस भी पढ़ना चाहिए। इससे आपका जीवन संयमित होगा, शांति मिलेगी, भगवान का भजन क्या होता है ये भी पता चलेगा, भगवान के भजन करने से क्या होता है ये भी पता चलेगा, भजन क्यों करना चाहिए ये भी पता चलेगा, और भजन न करना कितना बड़ा नुकसान है ये भी पता चलेगा। और मनुष्य जीवन पा करके हमने क्या खोया और क्या पाया ये भी पता चलेगा, और अभी तक हमने अपना कितना समय बर्बाद किया ये भी पता चलेगा, और अब जो थोड़ा सा समय हमारे हाथ में रह गया है उसमें भी हम कुछ कर सकते हैं, इसका भी अनुभव होगा। तो कुछ न कुछ करना चाहिए। जय श्री राम।